नेक्स्ट हमारा कह रहा है एस्टेब्लिश द फॉर्मूला फॉर थिन लेंस गिवन बिलो। एक थिन लेंस के लिए जो नीचे फॉर्मूला दिया गया है उसको आपको एस्टेब्लिश करना, मतलब प्रूफ कीजिए कि भैया 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। तो एक थिन लेंस लेंगे तो थिन लेंस क्या, जिसके पास दो कर्व सरफेस होते हैं। ओके, तो हमने एक कौन सा लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया जिसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये इसका इस वाले सरफेस के लिए ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, या यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसी तरह इस वाले सरफेस के लिए और इस वाले सरफेस के लिए ये हमारा हो जाएगा R2 और ये C2। इस पॉइंट को P1, इस पॉइंट को P2, जो हमारा मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और बाहर वाले को μ1 मान लिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है O, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस U माने, और इमेज कहाँ बना, यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को भी माने, बाकी सब। चलिए N1 क्या है, इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल खींचा गया वो N1 है, इस सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल खींचा गया है वो हमारा क्या है, N2 है। सारी भावनाएं वही है, आप लोग पढ़े होंगे। तो हम आते हैं इसको प्रूफ करने के लिए, तो क्या मान लेते हैं, लेट μ2 एंड μ1 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। μ2 किसका, मटेरियल का, और रेयर मीडियम अराउंड द लेंस, ये लेंस के बाहर जो एरिया है, मतलब जो भी स्पेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O हमने कंसीडर किया जो किसके ऊपर लाई करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अब सारी कुछ को समझ लीजिए, इस पॉइंट को P1, इसको P2, ये I, ये हमारा C1, ये I1। अब थोड़ा सा समझोगे इस चीज को, चलिए आराम से धीरे धीरे देख करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले हमने लिया रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस LP1N, ये हमारा P1 है, इस सरफेस से सबसे पहला रिफ्रैक्शन आएगा, इसको हमने मान लिया L, इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया, क्या मान लिया, N मान लिए, मानना ही तो है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, L, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट N हो गया। तो हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं जो ये बाहर ये वाली सरफेस है LP1N। तो याद होगा, ऐसे आगे हम इसका भी डेरिवेशन करेंगे पूछे हुए आपसे, यदि ये हमारी कहानी होती ऐसी कुछ और लाइट रे आया यहां से ऐसे, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, अपने डायरेक्शन को चेंज करता और अपना इमेज कहीं पे इस मीडियम के अंदर कुछ यहाँ बनाता, हमारा ये हमारा इसका इमेज होता और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता। तो यही कहानी पहले सरफेस की बात करें तो लाइट रे यहां से चली, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद यदि ये पूरा एक ही मीडियम होता तो कहाँ जाती, यहाँ के अपना इमेज बनाती I1 पे, जैसे पहले वाले में देखा जा रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ये पढ़ चुके हैं और पढ़ क्या चुके हैं, आगे ऑलरेडी हम इसको डिराइव करेंगे, ऑलरेडी पूछे हुए कई साल, तो उस समय बात करेंगे, ऑलरेडी आप पढ़े हैं तो जानते होंगे। तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किए। अब इसमें भी कहाँ पे है, इस वाले सरफेस की बात करते हैं, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता, चलिए इसको हमने I1 माना, यहां माना, ये इसका भी कहलाता। तो मतलब कह सकते हैं कौन सा सरफेस, ये वाला सरफेस के लिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब P1 I1, तो भी क्या होता, P1 I1 माइनस μ1 बाई क्या है U। ऑब्जेक्ट कहाँ, इस सरफेस से यहां तक का डिस्टेंस, यही है ना, पीछे की तरफ है। तो इस डायरेक्शन में याद होगा आपको, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको पॉजिटिव लेते हैं हर एक क्वांटिटी को, और रे के डायरेक्शन, रे यदि ऐसे जा रही है तो रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव, और बैक जाएंगे तो निगेटिव। तो यहां से हमको इधर मेजर करना है ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, यही हमारा U कहलाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये देखिए U, लेकिन ये क्या होगा हमारा माइनस में, तो U माइनस से बाद में पुट कर लेंगे। चलिए ये हमारा क्या होगा, P1 O पुट कर लिए, और इस सरफेस के लिए R क्या होगा, ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है हमारा, तो P1C1, तो P1C1 इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं ये बहादुर, तो यहां से चला, ठीक है सब कुछ। अब दूसरा क्या कहानी, यहां से बहादुर चला, इस मीडियम के अंदर गया, अपना डायरेक्शन यहां बदला, लेकिन यहां से जब दूसरे मीडियम, ये हमारा क्या है μ2 है, बाहर क्या है μ1 है, तो इस मीडियम से जब दूसरे में जाएगा तो कैसा सरफेस मिलेगा, ऐसा।
और इस साइड हमारा क्या होगा μ2 और इस साइड हमारा क्या होगा μ1। लाइट रे आई ठीक है, और इस मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा था, इस मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, डायरेक्शन फिर से चेंज होगा और यहाँ पे इसका फाइनल इमेज बनेगा आई। तो ये डिस्टेंस यहाँ से क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा भी। तो अब हम लोग सेकेंड सरफेस, कैसा सरफेस है ये, कॉनकेव सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर बात करें तो ये सरफेस का नाम क्या रख सकते हैं, ये हमारा क्या क्या था भैया एल, ये एन, तो LP2N, LP2N वाले सरफेस की बात करें, रिफ्रैक्शन फार्मूला हमको पता है μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस v1/r। फॉर कॉनकेव सरफेस कौन सा है, कॉनकेव सरफेस है, तो कॉनकेव सरफेस के लिए ये फार्मूला कब वैलिड था, जब जिस मीडियम से चला वो हमारा μ1 और जिस मीडियम में गया वो हमारा μ2। तो इसमें कब चला है, μ2 से चला है, मतलब हमारा μ2 से चल के कहाँ गया है, μ1 की तरफ गया है। तो थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेंगे, इसमें किस में चला था, μ1 से चल के μ2 के अंदर गया था। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा, अभी क्या है μ2 से चल के μ1 में जाएगा, तो इंटरचेंज कर लेंगे हमारा μ1 को μ2 के साथ और μ2 को μ1 के साथ, और सेम फार्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। तो μ2 के जगह पे किसको, μ1 को, और μ1 की जगह पे μ2 को पुट कर लिए, यहां भी वही कहानी पलट लिए। अब भी ऑब्जेक्ट, अब मतलब जो इमेज जो बन रहा है हमारा कहां बन रहा है, इस सरफेस की बात हो रही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा P2I, तो भी हमारा हो जाएगा P2I U। अब इस सरफेस के लिए एक्चुअली ये हमारा क्या बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो P2I1, P2I1, और R तो R है, तो ये वाला सरफेस है, इसका रेडियस किधर बनेगा, इस साइड, मतलब ये वाला, तो ये हमारा क्या कहलाएगा P2C2, तो P2C2। तो इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो हमने निकाल चुके हैं, ये और ये वाला पीछे, ओके, इस दोनों को क्या कर दिए, एडिशन करते हैं, ऐड कर लो, इस दोनों की वैल्यू ये और इस दोनों की वैल्यू यहां, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ लिया, और इस साइड वाला ये बहादुर यहां है μ2 माइनस v1 और P1C1, और ये हमारा माइनस के साथ ये वाला बहादुर है। अब पीछे एक चीज रह गया, देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है μ1 माइनस μ2, ठीक है, जब चेंज किए तो वापस से यहां देखोगे तो ये μ2 माइनस μ1 है, तो माइनस को कॉमन लेके बाहर यदि हम ऐसे करेंगे तब तो लिखा जा सकता है इसको इतना, ठीक है, माइनस को कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस, तो इसी को यहाँ पे माइनस के साइन साथ लिखा हुआ है, ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी किया जा सकता है। ओके चलिए ठीक है, चूंकि ये हमारा थीन लेंस के लिए बोला जाए, तो थीन लेंस का मतलब क्या, इतना मोटू सा थोड़ी ना होगा, एकदम पतलू सा, तो मतलब इसका P1 P2 और ऑप्टिकल सेंटर तीनों क्या होगा, एक ही जगह, लगभग लगभग आसपास बहुत ही होंगे, तो कह सकते हैं क्या P1 P2 और क्या हमारा C क्या है, एक सब एक दूसरे के क्लोज हैं। तो हम जो हमारा पीक था P1 और जो हमारा P2 था, सबको हम C के बराबर भी चाहे तो कर ले, लिख सकते हैं P1I1 को क्या, P1 की जगह पे C, तो CI1, P1O इक्वल्स टू CO, और ये CO क्या होगा, C से O तक का डिस्टेंस, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो माइनस में यूज किए, ठीक है, ऑलरेडी हम माइनस साइन कन्वेंशन मेन फॉर्मूला में यूज कर चुके हैं, तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। और P2I को हम लिख सकते हैं P2 की जगह पे क्या C, तो CI, और ये हमारा V के बराबर होगा। अब इसके अंदर सबको पुट कर देते हैं, P1I1 को क्या लिखते हैं CI1, CI1, P1O को क्या लिखते हैं P1O, देखिए P1O, तो इसको लिखना चाहते तो CO भी लिख सकते हैं, ओके, P1O को CO भी लिख सकते हैं और U भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम साइन कन्वेंशन पहले यूज कर चुके हैं, इसलिए दोबारा यूज नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे इसका माइनस वाला ना लेके प्लस लेंगे, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये हो गया P2I, P2 की जगह क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, और P2I, चलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम क्या लिख सकते हैं CI1, और P2I है ना, सॉरी, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो इमेज तक का, तो ये हमारा V होगा, और P2 की जगह पे हम C लिख सकते हैं, तो CI या उसको किसके बराबर हो जाएगा, वो V के,
तो कहाँ लिखें P2I, कहाँ गया भैया, P2I इक्वल्स टू CI इक्वल्स टू V, और कौन सा μ2 P2I1, तो इसको लिख सकते हैं CI1, P2 इज इक्वल्स टू P1, सब एक ही जगह पे C के जगह पे तो लिख सकते हैं। अब देखेंगे कौन कट रहा है, ये दोनों राफ साफ। इस साइड से हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इस साइड से हम कॉमन ले लेते हैं किस चीज को, μ2 माइनस μ1 को, इस बहादुर को इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेते हैं राइट हैंड साइड से, और इस साइड से क्या बच गया हमारा, μ1/v माइनस μ1/u, तो लिख लिए μ1/v माइनस μ1/u। ओके, इसमें से दोनों में से सेम चीज है, दोनों को कॉमन लिए, तो यहां से क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, तो μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2, ये आपका बच जाएगा। सारा कुछ एकदम उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये वाला कहानी उठा के कहां से लाए, यहां से जो हम लिखे हैं इसको उठा के यहां रख लिए, तो μ1/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस v1 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी μ1 है, इसमें भी μ1, तो दोनों कॉमन को बाहर कर लिए, यहां से बचा 1/v माइनस 1/u, थोड़ा लिखने का डिजाइन बदल गया इसके लिए, और ये हमारे जस का तस रख लिए। अब यहां भी μ1, अब इस μ1 को इस साइड लेके डिवाइड करोगे, मतलब μ1 से इस साइड डिवाइड किए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा μ2/μ1, ये बहादुर माइनस का माइनस, अब μ1/μ1, ये ऊपर नीचे इक्वल, तो ये बन गया 1, और ये μ2/μ1 यहाँ है, और ये 1/v माइनस 1/u लिख सकते हैं यहाँ पे 1/v माइनस 1/u, और μ2/μ1, अब μ2/μ1 क्या होता है, म्यू के बराबर, μ2/μ1 इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है म्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम जो हमारा एयर है उसका 1, तो बच गया किसका, μ2 का, तो μ2 मतलब म्यू, जो हमारा मटेरियल है, किसका मटेरियल मतलब लेंस का जो जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा क्या है, ये म्यू है, तो μ2/μ1 इक्वल्स टू म्यू लिख लिए माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ठीक है, यदि आपसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला पूछता है तो आप यहां तक बनाओगे, आपकी कहानी खत्म। ठीक है, लेकिन हमको यदि जो पूछा है वहां भी हम नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, वहां पहुंचने के लिए थोड़ा सा और कार्यक्रम करेंगे। अब मान लिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे, इनफाइनाइट पे है, तो यदि कोई लाइट इनफाइनाइट से आती है तो वो कहां जाती है, फोकस से पास करती है, तो फाइनल इमेज कहां बनेगा, फोकस के ऊपर। तो यू के जगह पे किसको रखेंगे, यू के जगह पे इनफाइनाइट को रख दिए, ठीक है, और भी के जगह पे जो पीछे फॉर्मूला था उसमें भी के जगह पे एफ को रख दिए, अब बाकी जैसा है तैसा। तो 1/∞ इक्वल्स टू 0, ये हमारा पूरा का पूरा बंदा क्या बन जाएगा, 0 के, तो 1/f माइनस 0 मतलब 1/f। ओके, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। यही तो हमको प्रूफ करने के लिए बोला था कि भैया 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, और हमको पता है कि p पावर इक्वल्स टू 1/f होता है, तो लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 1/f। ये वाली बातें लिखी जा सकती है, लेकिन पूछा इतना ही है तो इतना ही लिखिए, क्यों एक्स्ट्रा, सिर्फ आपको यदि पूछता है कभी ऐसा तो आप लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई अपनी कहानी, छोटा सा तो नहीं है। चलिए बैक चलते हैं, और यही हमको प्रूफ करना था। यहां से ये इस इमेज को बहुत प्यार से बनाइएगा, समझ के एक एक डिटेल लिखा गया, और क्लियरिटी के लिए काफी मेहनत की गई है कि आपको समझ में आए। और ये आ गया, इसको भी सफाई की जाए। थोड़ा सा एक चीज लिख देते हैं जो छूटा हुआ था इस पे, ये हो गया L ये वाला, और ये वाला पॉइंट हो गया N, L P1 N।